नमस्कार। 2026 का केंद्रीय बजट आ चुका है और इसके साथ ही आए हैं ढेर सारे सवाल। आम आदमी की जेब पर असर कैसा होगा? बोझ बढ़ेगा या घटेगा? चलिए आज इस बजट की हर परत को खोलकर देखते हैं, एकदम आसान भाषा में। हर साल की तरह इस बार भी सबके मन में यही सवाल घूम रहे हैं। टैक्स का क्या हुआ? क्या मिडिल क्लास को कोई राहत मिली है? और सबसे जरूरी बात, नौकरियों और महंगाई का क्या होगा? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बजट का बड़ा आइडिया क्या है। सरकार ने एक सेंट्रल थीम सामने रखी है और वो है अनुशासन के साथ विकास। इस पूरे बजट का निचोड़ आप कह सकते हैं बस एक लाइन में है, ग्रोथ के साथ कंट्रोल भी। मतलब साफ है, सरकार का कहना है कि हमें विकास की रफ्तार तो बढ़ानी है, लेकिन साथ ही अपने खर्चों पर लगाम भी कसनी होगी। तो ये वित्तीय अनुशासन है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर ही पैर फैला रही है। मतलब जितनी आमदनी है उसी के हिसाब से खर्च करना, और ये देश की लंबी रेस के लिए, उसकी आर्थिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। तो ये जो पूरा बजट है ना, इसकी नींव 5 पिलर्स पर टिकी है। पहला है तेज इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर, तीसरा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाना, चौथा जिसकी हमने अभी बात की वित्तीय अनुशासन, और पांचवां भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल रास्ता तैयार करना। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। और अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, इनकम टैक्स। देखते हैं कि इस बार मिडिल क्लास की झोली में क्या आया है। यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी दिख रही है। सरकार का फोकस सिर्फ टैक्स की दरें बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए। और शायद इसीलिए नई टैक्स रिजीम को और भी आकर्षक बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जो सैलरीड लोग हैं उनके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है पुरानी टैक्स व्यवस्था, जिसमें आप कई तरह के डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। दूसरी तरफ है नई व्यवस्था, जो बहुत सिंपल है और जिसमें टैक्स की दरें कम रखी गई हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए हैं, उनका सीधा असर लोगों की टेक होम सैलरी पर दिखेगा। जो लोग फ्रीलांसर हैं या फिर अपना खुद का काम करते हैं, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें हैं। टीडीएस और टीसीएस के नियमों को आसान बनाया गया है। मकसद यही है कि कागजी कार्रवाई का झंझट थोड़ा कम हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। चलिए अब पर्सनल फाइनेंस से जरा ऊपर उठकर देखते हैं कि देश के भविष्य को लेकर सरकार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। सरकार ने आने वाले कल के लिए 3 बड़े एरियाज पर अपना दांव लगाया है, जहां भारी निवेश किया जाएगा। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग यानी मेक इन इंडिया, और तीसरा है ग्रीन एनर्जी। ये चार्ट देखिए, साफ पता चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बड़ा खर्च हो रहा है। सड़कों, रेलवे और शहरी ट्रांसपोर्ट पर ये जो पैसा लग रहा है, ये सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये लाखों नौकरियां पैदा करेगा और पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड को एक नया बूस्ट देगा। मेक इन इंडिया का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी स्कीम्स के जरिए और छोटे उद्योगों को सपोर्ट करके भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। और हाँ, ग्रीन एनर्जी पर जो जोर है वो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता दिखाता है। सोलर पावर हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें जो निवेश हो रहा है वो बताता है कि सरकार भविष्य के सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। चलिए अब वापस आते हैं उन मुद्दों पर जिनका सीधा सीधा असर हर घर और हर निवेशक की जेब पर पड़ता है, यानी कीमतें, बचत और निवेश। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या महंगाई कम होगी? क्या रोजमर्रा की चीजों पर होने वाला खर्च घटेगा? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तो कोई सीधी राहत नहीं दी गई है, लेकिन सरकार महंगाई को काबू में करने के लिए एक इनडायरेक्ट लेकिन लंबी अवधि की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें सबसे बड़ा फोकस है फूड सप्लाई चेन और एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स को सुधारना, ताकि खाने पीने की चीजों की कीमतें कंट्रोल में रहें। अगर हम शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो इस बजट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और सरकारी बैंकों जैसे सेक्टर्स में अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो कुल मिलाकर इस बजट का फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है?
कौन से सेक्टर विनर बनकर उभरे हैं और हमारे लिए टेक अवे क्या है। तो इस बजट के असली विजेता कौन है? साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बैंक, रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं जिन कंपनियों पर बहुत ज्यादा कर्ज है या जो ग्लोबल डिमांड पर निर्भर हैं, उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक बजट है। ये शॉर्ट टर्म फायदों या लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रहा है और इसमें वित्तीय अनुशासन को सबसे ऊपर रखा गया है। और आखिर में ये बजट एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। ये बजट भविष्य की एक मजबूत नींव रखने पर दाव लगा रहा है, लेकिन क्या ये आज की यानी वर्तमान की जो ज़रूरतें और चुनौतियां हैं उन्हें पूरा कर पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।